गांव में दीनदयाल काका अपनी छोटी सी बेटी मुस्कान के साथ रहते थे। गांव में उनका कोई अपना नहीं था। मुस्कान की मां का देहांत कई साल पहले हो चुका था और तब से दीनदयाल काका ही माँ बाप दोनों बनकर उसे पाल रहे थे। दीनदयाल काका का एक छोटा सा मटन करी का ठेला था। अगली सुबह दीनदयाल काका अपना छोटा सा ठेला लेकर हमेशा की तरह चौराहे पर पहुंच गए। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में हल्की धूप फैली थी। दीनदयाल काका मन ही मन सोच रहे थे, हे भगवंत, अगर आज 2-3 प्लेट मटन करी बिक जाए तो घर का खर्चा चल जाएगा। मुस्कान की किताबें भी लेनी हैं। तभी एक दुबला पतला फटे कपड़ों में लिपटा छोटा बच्चा उनके ठेले के पास आया। काका, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। क्या आप मुझे मटन करी खिला सकते हो? पैसे अभी नहीं है। दीनदयाल काका ने उसकी हालत देखी, उनका दिल भर आया। उन्हें अपनी ही मुस्कान याद आ गई। अरे बेटा, क्यों नहीं, खाना भूखों का हक है। ये ले, गर्मा गर्म एक प्लेट। वो बच्चा पूरी प्लेट चुपचाप खा गया और बोला, धन्यवाद काका, भगवान आपको बहुत खुश रखे। कुछ देर बाद दूसरे गांव से एक आदमी आया, जगदीश। उसके कपड़ों और चाल ढाल से लगता था कि वो थोड़ा संपन्न है। जगदीश, अरे काका, इस उम्र में भी ठेला लगाए हुए हो? बताऊं बेटा, घर में बैठे बैठे मन नहीं लगता। ऊपर से कमाने वाला भी और कोई नहीं। एक ही बेटी है मेरी मुस्कान। बस रोज 2-3 प्लेट बिक जाती हैं तो गुजारा हो जाता है, और मुझे चाहिए भी क्या। सही बात है काका, चलिए मेरे लिए भी एक प्लेट लगा दीजिए। दीनदयाल काका ने तुरंत एक प्लेट गर्मा गर्म करी परोसी। जगदीश ने पहला ही कौर खाया तो उसकी आंखें चमक उठीं। अरे वाह काका, ऐसा मटन तो मैंने आज तक नहीं खाया। ये तो कमाल का स्वाद है। अरे बेटा, ये सब गांव की मिट्टी का स्वाद है। काका, आप मेरे साथ मेरे गांव चलिए। मैं आपको आधे पर रख लूंगा। जितनी कमाई होगी आधी आपकी, आधी मेरी। खूब चलेगा आपका स्वाद वहां। नहीं बेटा, मेरा मन बस इसी गांव में लगता है। मैं कहीं और नहीं जाना चाहता। काका, आपका मन लगता है, ये बात सही है, लेकिन आपकी बेटी भी तो है। उसकी शादी, उसका भविष्य, क्या ये 2-3 प्लेट बेचकर उसकी जिंदगी बन पाएगी? दीनदयाल काका चुप पड़ गए। जगदीश की बात दिल में उतरती चली गई। बात तो तू ठीक कह रहा है बेटा। ठीक है, मैं कल से तुम्हारे गांव आ जाऊंगा। जगदीश चला गया। दीनदयाल काका जब घर पहुंचे तो देखा कि मुस्कान चूल्हे के पास बैठी आग जला रही थी। अरे बेटा, बाहर तो बहुत ठंड है। अच्छा किया तूने आग जला ली। हाँ पिताजी, मैं आपका इंतजार कर रही थी। आप देर क्यों कर दिए? बेटा, हमें कल से दूसरे गांव जाना है। पर क्यों पिताजी? हम अपने गांव में ही ठीक थे। क्या हम इस गांव में नहीं रह सकते? नहीं मेरी मुस्कान, बात रहने की नहीं है, बात तेरे भविष्य की है। भविष्य? पिताजी, हम यहाँ भी खुश हैं। आप क्यों परेशान होते हो? देख बेटा, एक लड़का आया था जगदीश। वो दूसरे गांव में एक बड़ा होटल चलाता है। उसने मुझे काम पर रख लेने का वादा किया है। अच्छी कमाई होगी। पिताजी, मुझे आपकी खुशियों से बढ़कर कुछ नहीं। जहां आप रहोगे वहीं मेरा घर है। मुस्कान और दीनदयाल काका दोनों गांव छोड़कर दूसरे गांव पहुंचते हैं। अरे दीनदयाल काका, आप आ ही गए। चलिए, अच्छा हुआ समय पर पहुंच गए। हाँ बेटा, जैसा कहा था वैसा ही सुबह सुबह निकल पड़े। बहुत बढ़िया। काका, जल्दी से काम पर लग जाइए। आज भीड़ बहुत होगी। आप मटन करी बनाना शुरू कर दीजिए। तभी जगदीश ने मुस्कान की ओर देखा। और बेटी, तुम जरा मेरे घर चली जाओ। जहां भी पूछोगी जगदीश का घर सब बता देंगे। वहां भाभी भी हैं, वे तुम्हें खाना वाना दे देंगी। पिताजी, मैं अकेली कैसे जाऊं? डर मत बेटा, जगदीश बेटा बुरा नहीं है। उसके घर जा, भाभी से मिलना। दीनदयाल काका ने जैसे ही कढ़ाई में मसाले डाले, खुशबू पूरे होटेंट में फैल गई। थोड़ी ही देर में पहला ग्राहक आया। अरे जगदीश भैया, ये चाचा को कहां से पकड़ लाएं? खुशबू तो ऐसी आ रही है जैसे कहीं दरबार में पक रहा हो। चलो जल्दी से एक प्लेट मटन लगा दो। दीनदयाल काका ने फुर्ती से प्लेट तैयार की। ग्राहक बोला, अरे वाह काका, ऐसा मटन तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया। मुंह में जाते ही पिघल रहा है। मैंने कहा था ना, काका का हाथ नहीं, जादू है जादू।
शाम होते होते कढ़ाई खाली हो गई। दोनों घर जाने लगे। बेटा जगदीश, आज की कमाई तो बहुत ही बढ़िया हो गई। ला, मेरे आधे पैसे निकाल दे। वही बात जो तूने कही थी, आधा आधा। दुकान बंद करके दीनदयाल काका ने अपने पैसे मांगे। काका, कल से आप दुकान पर मत आना। अब मैं मटन बनाना सीख गया हूँ, तो मैं आपको आधे पैसे क्यों दूं? आप अपने गांव वापस चले जाइए। लेकिन बेटा, तू मुझे यही कहकर लाया था। बस बहुत हो गया। आप दोनों कल से यहाँ मत दिखना। ठीक है बेटा, तेरे मन में लालच आ गया है तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन याद रखना, खाना बनाने का जादू किसी लालची दिल में टिकता नहीं है। अगले दिन जगदीश ने मटन बनाया, पर पहला ग्राहक खाते ही चिल्लाया, अरे ये क्या है? उबला हुआ पानी, स्वाद कहाँ है? सुनील नाम का दूसरा ग्राहक आया, उसने भी थूक दिया। ये बिल्कुल खराब है। काका कहाँ है? ये आपके बस की बात नहीं है। एक एक करके सारे ग्राहक चले गए। आदित्य काका को ढूंढते हुए उनके पुराने गांव रामपुर पहुंचा। काका, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उस जगदीश ने आपके साथ बहुत गलत किया। पर काका, अब आपकी बारी है कि मुझे आपको संभालने दो। नहीं बेटा, मैं तेरे पैसों पर बोझ नहीं बनना चाहता। काका, आप बोझ नहीं, गौरव हो मेरे लिए। मेरा एक ही सपना है, आपकी दुकान फिर से चले। आदित्य और काका ने फिर से ठेला लगाया। भीड़ उमड़ पड़ी। काका ने कहा, बस जिंदगी ने थोड़ी परीक्षा ली थी, अब आया हूं तो रोज खिलाऊंगा। महीनों बाद काका बीमार पड़े। उन्होंने आदित्य से कहा, बेटा, मेरी उम्र पूरी हो रही है, मेरी मुस्कान का कोई नहीं है। अगर तुझे मंजूर हो तो तू मेरी बेटी का साथ निभाना। काका, मैं वादा करता हूँ, मैं मुस्कान का हमेशा ख्याल रखूंगा। काका ने चैन की सांस ली और आंखें बंद कर ली। बाद में आदित्य और मुस्कान की शादी हुई और उन्होंने काका के काम को आगे बढ़ाया।